हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विश्व की प्रमुख जल संधि। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि जल संधि से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से जल संधि किसको जोड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। तो साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उसे नोट डाउन करते चलिएगा। तो आज का टॉपिक क्या है कि विश्व की प्रमुख जल संधि। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जल संधि के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि बॉस जल संधि। कौन सा? बॉस जल संधि। ठीक है, बॉस जल संधि के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो बॉस जल संधि है वो किसको जोड़ने का काम करती है। तो अगर बॉस जल संधि की बात करें तो बॉस जल संधि जो है वो किसको जोड़ने का काम करती है। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं बॉस जल संधि का, तो ये तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो बॉस जल संधि है वो तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ती है? तो बॉस जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट दिया गया है सुंडा जल संधि। कौन सा? सुंडा जल संधि। तो सुंडा जल संधि के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किसको जोड़ने का काम करती है। तो सुंडा जल संधि की अगर बात करें तो ये जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। ठीक है, तो जो सुंडा जल संधि है वो किसको किसको जोड़ती है? तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। ठीक है, तो सुंडा जल संधि किसको जोड़ती है? जावा सागर एवं हिंद महासागर को। और बॉस जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है। तो इसी तरह सारे जल संधि को हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन के थ्रू, जिसमें आपको क्या करना है कि नोट डाउन करते रहना है। अगर है टोकरा जल संधि। ठीक है, टोकरा जल संधि के बारे में पूछा जा रहा है। तो टोकरा जल संधि की अगर हम बात करें तो ये पूर्वी चीन सागर, ठीक है, पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है, प्रशांत महासागर की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ी महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ी महासागर है। ठीक है, और सबसे गहरी महासागर भी प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि यूकाटन जल संधि। क्या पूछा गया? यूकाटन जल संधि के बारे में पूछा गया। तो यूकाटन जल संधि की अगर हम बात करें तो यूकाटन जल संधि क्या करता है? किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर है जो उसको क्या करता है? ये जोड़ता है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ने का काम कौन करता है? तो यूकाटन जल संधि। ठीक है, यूकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सी को जोड़ने का काम करता है। अगला है और ओरंटो जल संधि। कौन सा है? ओरंटो जल संधि। ओरंटो जल संधि की अगर हम बात करें तो ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर, ठीक है, एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो ओरेंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को जोड़ती है। कौन? तो ओरंटो जल संधि। नेक्स्ट है नॉर्थ चैनल संधि जल संधि। ठीक है, नॉर्थ चैनल जल संधि के बारे में पूछा गया है। तो नॉर्थ चैनल अगर जल संधि की बात करें तो ये आयरिश सागर एवं अटलांटिक को जोड़ने का, अटलांटिक जो महासागर है उसको जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो नॉर्थ चैनल जल संधि क्या करती है? आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। कौन? तो नॉर्थ चैनल जल संधि। तो इसको ऐसे एक बार में तो याद होगा नहीं, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप इसे दो चार बार जब देखेंगे तो याद हो जाएगा। अगला दिया गया हारमुज जल संधि। कौन सा दिया गया? हारमुज जल संधि के बारे में पूछा गया। तो हारमुज जल संधि की अगर हम बात करें तो ये फारस की जो फारस की खाड़ी है और ओमान की जो खाड़ी है उसको जोड़ने का काम करती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है तो हारमुज जल संधि। ठीक है, हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। अगला है टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि की अगर बात करें तो टॉरस जल संधि क्या करती है? अराफुरा सागर, ठीक है, जो अराफुरा सागर है और एजियन सागर है उसको जोड़ने का काम करती है। अराफुरा सागर और एजियन सागर को जोड़ने का काम करती है तो काम करती है टॉरस जल संधि। ठीक है, टॉरस जल संधि। अगला दिया गया है डार्डेनलीज जल संधि। कौन सा दिया गया है? डार्डेनलीज जल संधि। ठीक है, डार्डेनलीज जल संधि के बारे में बताया जा रहा है कि ये मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ने का काम करती है। मरमरा सागर और एजियन सागर को कौन जोड़ती है? तो ये है डार्नेलिज जल संधि। ठीक है, डार्नेलिज जल संधि मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है बास्फोरस जल संधि। कौन सा? बास्फोरस जल संधि। बास्फोरस जल संधि की अगर हम बात करें तो ये काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। ठीक है, किसको किसको? तो काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। कौन? बास्फोरस जल संधि। नेक्स्ट दिया गया है
मकासास, ठीक है, मकासार, ठीक है, मकासार जल संधि की अगर हम बात करें तो मकासार जल संधि जावा सागर एवं सेलिबीज सागर, ठीक है, जावा सागर एवं सेलिबीज सागर को जोड़ती है। तो मकासार जल संधि किसको किसको जोड़ती है? जावा सागर एवं सेलिबीज सागर को जोड़ती है। अगला है बाकल मंडेव जल संधि, ठीक है, बाकल मंडेव अगर की बात करें, बाकल मंडेव जल संधि की, तो ये किसको जोड़ती है? लाल सागर को और अरब सागर को जोड़ने का काम करती है। लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने का काम करती है, तो बाकल मंडेल जल संधि, ठीक है। नेक्स्ट है मलक्का जल संधि, ठीक है, मलक्का जल संधि की अगर हम बात करें तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है। अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर को कौन जोड़ता है? तो मलक्का जल संधि किसको किसको जोड़ता है? अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर को मलक्का जल संधि जोड़ता है। नेक्स्ट दिया गया है पाक जल संधि, ठीक है, जो पाक जल संधि है वो किसको जोड़ती है? तो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्या दिया गया? पाक जल संधि, ठीक है, पाल्क स्ट्रेट, तो पाल्क स्ट्रेट की बात करें तो ये मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है कौन? पाल्क स्ट्रेट, पाल्क जल संधि। देखिए स्ट्रेट बोला जाता है जल संधि को, इंग्लिश में आपको याद रखना है। लुजान, जो लुजान जल संधि है इसकी अगर हम बात करें तो लुजान जल संधि क्या करती है? दक्षिण चीन, ठीक है, दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है, ठीक है। लुजान जल संधि क्या करती है? दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है। चलिए एक चीज़ आपको हम बताना भूल जाते हैं कि जो भी वीडियो आप देखते हैं उसके वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम का हमारा लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके उससे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ऐसा चीज़ ज़रूर मिलेगा जिससे आप कुछ ना कुछ सीखिएगा, ठीक है। तो आपको वो ज्वाइन कर लेना है। ये चीज़ हम भूल जाते हैं, आज याद आया तो आप जरूर उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो अभी भी इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें जाके ज्वाइन कर ही लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि की अगर हम बात करें तो बेरिंग जल संधि की किसको जोड़ती है? बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है, ठीक है। बेरिंग सागर क्या करती है? बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है डेविस जल संधि। क्या दिया गया है? डेविस जल संधि। अगर डेविस स्ट्रेट की हम बात करें तो डेविस स्ट्रेट किसको जोड़ने का काम करती है? तो डेविस स्ट्रेट जोड़ती है बेफिन खाड़ी, ठीक है, बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है। बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को डेविस जल संधि जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट है डेनमार्क जल संधि। कौन सा? डेनमार्क जल संधि। तो डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है। डेनमार्क जल संधि क्या करती है? उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। और भी कुछ जल संधियाँ दी गई है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगला है डोवर जल संधि। कौन सा? डोवर जल संधि। डोवर जल संधि को रिपीट करते रहिएगा इस तरह। क्या होगा कि डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को जोड़ता है, किसको? इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को कौन जोड़ता है? तो डोवर जल संधि, ठीक है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। अगला है हडसन जल संधि। कौन सा? हडसन जल संधि। हडसन जल संधि की अगर बात करें तो हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? तो वो जोड़ता है हडसन जल संधि, ठीक है। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि दिया गया। नेक्स्ट क्या है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर की अगर हम बात करें तो जिब्राल्टर जो है वो जोड़ता है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करता है जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है? तो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट दिया गया है कोरिया जल संधि। क्या दिया गया? तो कोरिया जल संधि यहाँ पे दिया गया है। कोरिया जल संधि की अगर हम बात करें तो कोरिया जल संधि काम करता है जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ने का, ठीक है। जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है कोरिया जल संधि। नेक्स्ट और लास्ट दिया गया है, तो ये कौन सा है? मैगलन जल संधि, ठीक है। कौन सा? मैगलन जल संधि, जो कि प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। कौन? प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है मैगलन जल संधि। तो जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।